दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप खुदरंग देखना शुरू कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से लोग इतना गुस्सा हैं, इतना नाराज हैं कि देखते ही लोग या तो खदेड़ देते हैं, दौड़ा लेते हैं, या तो जूतों से पीटने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगी एक गाड़ी थी, उसको देखते ही कुछ लोग ऐसा गुस्साए कि जूतों से पीट डाला। अभी वो तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ भाजपा ने अपनी नई कार्यकारिणी, अपने नई संगठनात्मक राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया है। उसमें भाजपा के सबसे बड़े जहरीले सरगना को नौकरी से रुखसत कर दिया गया है। मैं बात अमित मालवीय की कर रहा हूं। क्या कुछ हुआ है अभी मैं आपको बताऊंगा। तमाम सारे ऐसे लोग बाहर हुए हैं और जो नए आए हैं वो अपने कुकृत्य, अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए या तो अपने ट्विटर की जो एक्स की जो प्रोफाइल है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं या फिर पुराने अकाउंट ही डिलीट कर दे रहे हैं। अभी दिखाऊंगा। उसमें से एक पदाधिकारी, महिला पदाधिकारी ऐसी है जो सरेआम गोडसे का महिमा मंडन करती है, गोडसे की अपने आप को सबसे बड़ी फैन भी बताती है। सोशल मीडिया में भाजपाइयों ने उसको रखा है, नरेंद्र मोदी ने उसको रखा है। अभी वो तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। उधर सावरकर पर जो राहुल गांधी ने टिप्पणियां की थी, उस मामले में एक भाजपाई पहुंच गया था अदालत। फिर अदालत ने उस पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। आसान भाषा में कानूनी हंटर चलाया, कहा कि तुम फर्जी में आए हो, तुम पहले 20,000 का जुर्माना भरो। उधर उत्तर प्रदेश पुलिस के जाने माने चेहरे एएसपी अनुज चौधरी का एक और कारनामा निकल के सामने आया है। अभी मैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और रामदेव क्यों 24 घंटे के भीतर ही पलट गए वो भी, और ताजमहल को लेकर के एक नया कांड नफरती चिंटुओं का वो दिखाऊंगा। और साथ में अभिजीत दीपके ने एक बड़ा ऐलान कर दिया जिससे नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए और परेशानी बढ़ सकती है। बहुत सारी खबरें एक एक करके समझते। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। ये भाजपा की गाड़ी है और देखिए इसके झंडे को किस तरीके से चप्पल से, जूतों से पीटा जा रहा है। मतलब भाजपा का झंडा देखते ही लोग भड़क उठ रहे हैं। देखिए किस तरीके से, ये देखिए भाजपा का झंडा देखा और उसके बाद से देखिए किस तरीके से लोगों ने उस झंडे को पहले पीटा जूतों से, फिर उसके बाद दोस्तों उस झंडे को गाड़ी से निकाल कर फेंक दिया। ये देखिए जब चप्पल, जूते, सैंडल जो हो रहा है सब उससे पीट रहे हैं। तो ये वीडियो और इसके बाद मतलब आप समझिए कि कितना भयंकर गुस्सा होगा। दूसरी बड़ी खबर, अमित मालवीय भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल का प्रमुख हेड, उसको बाहर कर दिया गया है, संगठन से हटा दिया गया है। माना जा रहा है, दावा यह किया जा रहा है कि अमित मालवीय को कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ नैरेटिव नहीं बनाने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। आपकी स्क्रीन पर यह क्रांति कुमार का ट्वीट देखे, लिख रहे हैं कि अमित मालवीय बीजेपी मीडिया आईटी सेल से हटा दिया गया। उनकी जगह पर छत्तीसगढ़ के दीपक हिम्सके को नया प्रभारी बनाया गया है। आरोप लगाया जा रहा है कि अमित मालवीय ने जंतर मंतर आंदोलन के समय जेंजी के बीच पार्टी की बात पहुंचाने में वो नाकाम रहे। सीधे तौर पर ये बात दोस्तों वो कही जा रही है और तमाम सारे लोग इस तरीके की बातें कह रहे हैं कि किस तरीके से अमित मालवीय जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सबसे ज़रूरी था उसको लेकर के आप समझिए कि उस प्रोटेस्ट को, उस मूवमेंट को नहीं दबा पाए, और बल्कि अमित मालवीय सीधे तौर पर हिंदू मुसलमान में उतर आए। उन छात्रों में ये जिहादियों को ढूंढने लगे, नक्सल्स को ढूंढने लगे, और उसका खामियाजा ये हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हुआ ही, बल्कि पूरी दुनिया में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की थू-थू अलग से हो गई। उधर जो नए लोग बने हैं वो किस तरीके से अपने अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए, कुकर्मों को छिपाने के लिए अपने ट्विटर हैंडल या तो ट्वीट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अकाउंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर अकाउंट ही डिलीट कर दे रहे हैं। जरा इस स्क्रीनशॉट को देखिए। ये कुछ लोग हैं जिनके नामों को देखा गया। देखिए किस तरीके से अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट, किसी का डिलीट है, किसी के प्रोटेक्टेड हो गए हैं। ये अरुण यादव, छाया हुआ नाम, जिसने आपको याद होगा कि प्रोफेट मोहम्मद को लेकर के आपत्तिजनक बात की थी। एक नंबर का गालीबाज आदमी है। मतलब आप समझिए कि अगर 10-20 नफरती मरे होंगे तो इकलौता
ये आदमी आया होगा, जन्म लिया होगा, धरती पर अवतरित हुआ होगा, उस टाइप का। अब उसको राष्ट्रीय संगठन में जगह दी है नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने। अब जो है वो आदमी जो है नेशनल लेवल पर अपना काम करेगा। तो प्रॉफेट मोहम्मद पर टिप्पणी के आरोप में इसको हटाया भी गया था, पार्टी से भी निकाला गया था, बहुत सारी खबरें हैं। गोविंद प्रजापति लिख रहे हैं कि बीजेपी की नई टीम में आने वालों ने अपने अकाउंट क्यों उड़ा दिए या हैंडल प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं, साफ सफाई चल रही है क्या? यही इसी तरीके के देखिए, ये शिवानंद द्विवेदी हैं, ये भारतीय हैं, कॉम्युनिस्ट हैं, को ऑथर ऑफ द बेस्टसेलर अमित शाह द मार्च ऑफ द बीजेपी, ये इस तरीके की भाजपाइयों की किताबें ये लिखे हैं और इन्होंने भी अपना अकाउंट जो है प्रोटेक्ट कर लिया है। दीज पोस्ट आर प्रोटेक्टेड। इसी तरीके से देखिए, ये अरुण यादव ने भी अपना अकाउंट जो है प्रोटेक्ट कर लिया है, क्योंकि 8 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, डिलीट कर नहीं सकता। अजीत अंजुम भी लिख रहे हैं कि बीजेपी के नवनियुक्त IT सेल वालों ने अपनी प्रोफाइल क्यों लॉक कर रखी है, क्यों नहीं लोग चेक कर पा रहे हैं, और क्यों लॉक कर रखी है, इसका एक तरीके से जवाब जो है वो मोहम्मद जुबैर ने दिया। जो मोहम्मद जुबैर मैं क्यों कह रहा हूँ कि उन्होंने दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की IT सेल में को कन्वीनर जो नियुक्त की गई हैं प्रीति गांधी, उन्होंने दोस्तों एक तरीके से आप कहिए कि अब उनके जो कांड थे वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। नाम में गांधी है, लेकिन गोडसे की ये तगड़ी वाली फैन है। इनके कुछ रिप्लाईज आपको पढ़ा के सुनाता हूं, आप सुनिएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके के लोगों को, कैसी विचारधारा के लोगों को इस देश में आगे बढ़ाती है। नरेंद्र मोदी जिन महात्मा गांधी के चरणों में नतमस्तक होते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह और तमाम सारे भाजपाई जो महात्मा गांधी के सामने माथा टेकते हैं, वही गांधी को लेकर के क्या सोच लोग रखते हैं, उनको किस तरीके से नेशनल कार्यकारिणी में जगह दी है, उसका आपको जीता जागता उदाहरण दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए प्रीति गांधी के कुछ रिप्लाईज हैं। वी नीड अ 1000 नाथूराम गोडसे टुडे, इंडिया मिस हिम। एक और रिप्लाई देखिए, आई एम ह्यूज नाथूराम गोडसे फैन। फिर क्या लिखा है, सलमानिया, आई एम ऑल्सो अ नाथूराम गोडसे फॉलोअर, मिसिंग यू इवन मोर टुडे नाथूराम गोडसे। समझ रहे हैं, ये प्रीति गांधी के विचार हैं। हर सरनेम में गांधी लगाने वाला आदमी गांधी नहीं होता, कुछ गोडसे भी होते हैं, ये इससे साफ पता चलता है दोस्तों। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, मामला कोर्ट से जुड़ा हुआ है दोस्तों। यह आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए खबर। सावरकर संबंधी टिप्पणी को लेकर के राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मामले में शोधकर्ता पर 20,000 रुपए का कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया। आवेश तिवारी लिख रहे हैं कि राहुल गांधी ने सावरकर की क्या हालत कर दी है। एक कोई पंकज फडणवीस नाम का व्यक्ति राहुल गांधी के खिलाफ सावरकर की फजीहत वाले केस में शामिल होना चाहता था। पंकज खुद को रिसर्चर, सावरकर एक्सपर्ट वगैरह बताता है। पंकज महात्मा गांधी के खिलाफ ही बोलता है। कोर्ट ने पंकज को बोला कि तू कौन, खामखा केस में शामिल होने का तेरा कोई लीगल स्टैंड नहीं बनता है। कोर्ट का कीमती वक्त खराब किया, 20,000 का जुर्माना भर। बेचारा पंकज सोचा था कि राहुल गांधी को गलत बोलकर पब्लिसिटी करवा लेगा। पब्लिसिटी छोड़ो, जेब से 20,000 रुपए निकल गया। अभी पंकज ने सावरकर को व्हाट्सएप किया है। हालांकि आवेश तिवारी की जो लैंग्वेज रहती है, जो तरीका रहता है, वो प्रो कांग्रेस रहता है। वो हमेशा आप उनकी टाइमलाइन पे गया था। लेकिन एक बात तो सच है कि सावरकर के नाम पर ये लोग जो है वहां तक लड़ाते हैं, ये स्थिति है। लेकिन कोर्ट ने ऐसे लोगों पर भी अब हंटर चलाना शुरू कर दिया है। दूसरी मैं एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिए जरा। ये ASP अनुज चौधरी हैं और कथावाचक हैं सामने, उनके देखे किस तरीके से पैर छू रहे हैं। आप देखिए, ये धर्मगुरु हैं रितेश्वर महाराज, उनके पैर छू रहे हैं और ये वर्दी में हैं, सितारे लगाते हैं, कंधे पर अशोक का चिन्ह है। वर्दी के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं ये मुझे लगता है ASP रैंक के व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग बताएंगे तो बहुत छोटे होंगे, इनको खुद पता होगा। लेकिन ASP अनुज चौधरी ने वर्दी में ये सब कुछ किया। आपको याद होगा, एक व्यक्ति ने ताजिया जुलूस के दौरान मुहर्रम में जो है एक तरीके से ताजिया में पार्टिसिपेट किया था, पुलिसकर्मी ही था, उसको निलंबित कर दिया गया था।
लेकिन ये अनुज चौधरी हैं, ये ताजिया की लंबाई नाप रहे थे, ऊंचाई नाप रहे थे, ये चरणों में लौट जाएंगे, ये वर्दी में हर जगह चले आएंगे। सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों? सेलेक्टिव अप्रोच का सबसे बड़ा सवाल। भानुनंद लिख रहे हैं कि पुलिस की वर्दी सिर्फ एक कपड़ा नहीं होता, वो कानून होता है, कानून सबसे ऊपर होता है। ये फिरोजाबाद के एएसपी अनुज चौधरी हैं, कथावाचक धर्मगुरु रितेश्वर महाराज के वर्दी पहन करके पैर छू रहे हैं। मुझे इनके पैर छूने से कोई तकलीफ नहीं है। भारत का संविधान ये आजादी देता है, कोई व्यक्ति किसी के भी धर्म के प्रति झुकाव रख सकता है, लेकिन इन्हें वर्दी पहनकर धर्मगुरु कथावाचक के चरणों में नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि इनके साथ साथ वर्दी भी झुकी हुई है, वर्दी की गरिमा को भी ठेस पहुंची हुई है। वर्दी कितनी पावरफुल होती है, आप इस बात से समझिए कि देश का चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे कितना भी बड़ा संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, वर्दी वाला कभी उसके पैर नहीं छूता है। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि अनुज चौधरी को वर्दी को एक कथावाचक के चरणों में झुका दिया? आप बताओ, क्या अनुज चौधरी वर्दी पहनकर पैर छूना उचित था कि नहीं? ये सीधे तौर पर ये पूछ रहे हैं लोगों से। उधर ये देखिए जरा, बच्चा आंदोलन करेगा तो पढ़ेगा कब? बदले बाबा रामदेव को सुर, पहले दी थी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी। 15 अगस्त के दिन रामदेव ने ये चेतावनी दी थी कि बवाल मचा हुआ है, पेपर लीक हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो 15 अगस्त को ये क्रांतिकारी बने थे और 16 अगस्त को ये सावरकर बन गए, मतलब माफी वाली मुद्रा में आ गए। ये होता है समय और सिचुएशन के हिसाब से, जिस तरीके से गिरगिट रंग बदलता है, उससे तेजी से बाबा रामदेव ने रंग बदला यहां पर। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ईटीवी भारत की भी है। योग गुरु बाबा रामदेव का बड़ा बयान, बोले देश में बहुत घपला हो रहा है, बेची जा रही नौकरियां, दोबारा आंदोलन की बात की। 24 घंटे के भीतर बाबा रामदेव जो है, मामला इनका 36 हो गया। इस तरीके की स्थितियां बनी। अभिषेक उपाध्याय लिख रहे हैं कि 24 घंटे नहीं लगे, बाबा रामदेव फिर पलट गए। कल तक आंदोलन की बात कर रहे थे, अब बच्चा आंदोलन करेगा तो पढ़ेगा कब की बात कर रहे हैं। बाबा बड़े कारोबारी बन चुके हैं। कारोबारियों का आंदोलन कैसा होता है? उंगली टेढ़ी किए बगैर भी घी निकालने जैसा होता है। उधर दोस्तों एक और तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। ये तस्वीर देखिए, ताजमहल है और ताजमहल के आगे ये कुछ चिंटू हैं जो किसी तरीके की पूजा अर्चना कर रहे हैं। दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है कि ये ताजमहल को तेजो महालय बता करके उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके से तो फिर कैलाश मानसरोवर के बैठे बैठे यहीं से टीका कर दो, चाइना जाने की जरूरत ही नहीं है। बाबा अमरनाथ बर्फानी के दर्शन करने आदमी क्यों जाता है? तो ये इस तरीके का पाखंड मतलब जाहिल और पाखंडी तो हैं ही, साथ में धूर्त भी हैं। ये अशरफ हुसैन लिख रहे हैं, ताजमहल को लेकर के इन्हें बड़ी गलतफहमी है। आज सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने ताजमहल के सामने मेहताब बाग में आज सावन के तीसरे सोमवार, मतलब बीते दिन का ये वीडियो सोमवार का है, पूजा अर्चना और आरती उतारी। ये ताजमहल को शिव मंदिर बताते हैं, तेजो महालय बताते हैं। उधर अभिजीत दीपके एंड टीम ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। अभिजीत दीपके एंड टीम ने साफ तौर पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग जैसे जो सो कॉल्ड ऑटोनॉमस बॉडीज बची हैं, उनके खिलाफ अब झंडा बुलंद करने का ऐलान कर दिया, आह्वान कर दिया है। क्या कुछ कहा अभिजीत दीपके ने, हिस्सा सुनिए आप छोटा सा। क्यों नरेंद्र मोदी की स्थिति बिगड़ने वाली है वो मैं आखिरी का, इस वीडियो के आखिरी का छोटा सा हिस्सा सुनिएगा। तो पॉपुलर जनता पार्टी इन सभी पूरे देश भर में घूमेगी, इन सभी लोगों से बातचीत करेगी, समझेगी इनके मुद्दे क्या है, इनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है और देश की एक इन टोटलिटी पॉलिटिक्स किस तरीके की होनी चाहिए, पॉलिटिक्स के मुद्दे क्या होने चाहिए। बिकॉज हम शुरुआत से कह रहे कि हम एक प्रेशर ग्रुप है जो चाहते कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज हो इस देश का, क्योंकि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हमारे देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स के नाम पर क्या होता है, यूपी में होता है शमशान बनेगा या कब्रिस्तान बनेगा, महाराष्ट्र में आते हैं तो कहते हैं बटोगे या कटोगे। इससे किसी को जॉब्स नहीं मिल रही है, इससे किसी को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। तो हम जो चाहते हैं वो ये है कि मुद्दों की बात हो, शिक्षा की बात हो, बेरोजगारी की बात हो और इसके साथ साथ इस देश के युवा, उनकी जो भी उम्मीदें, उनके जो भी कंसर्न्स हो, बात उस पर हो, देश के युवाओं की बात। उधर दोस्तों हालात ये हैं कि अब छोटे छोटे बच्चे अपनी शिक्षा को लेकर के, अपने अधिकारों को लेकर के सड़क पर उतरने लगे हैं।
मतलब छोटे छोटे बच्चे जो है वो वीडियो बना करके सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा रहे। बीते दिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक स्कूल के बच्चों ने सड़क जाम कर दी, मानव श्रृंखला बना करके बाकायदा प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया। झमाझम बारिश हो रही थी, उस दौरान ये प्रोटेस्ट हुए। और अब इस तरीके की तस्वीरें पूरे देश से आ रही हैं। एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। छोटा बच्चा है, अल्फा जनरेशन कह सकते हैं, वो अपने स्कूल की दुर्दशा बता रहा है और बहुत तरीके से बता रहा है। ये वीडियो आपको देखना चाहिए, देखिए जरा। और एक यह नल है, एक यह है, और इसमें है जो लाइट का चलता है, लाइट रहता तो चलता है, नहीं रहता तो नहीं चलता है। ये पिसाब सब लगता है तो घर जाते हैं। वही नाम के लिए स्कूल बना हुआ है, ये बाथरूम बना हुआ है, और ये नई टंकी लगा हुआ है, नई नल। यही में रजिस्टर टेबुल रख के चले जाते हैं। हम लोग गर्मी भी लगता है तो सरकार को हम लोग बोलते हैं तो नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।